हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू टू स्टडी माइन ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ पे हम बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं 9 से लेकर 12 तक जेई मेन एंड एडवांस्ड की। जहाँ पे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं 9th और 10th के अंदर फाउंडेशन बैचेस के अंदर, जिसके अंदर जो 11th 12th में सब्जेक्ट कवर होगा, सिलेबस कवर होगा, उन चैप्टर्स को जो 9th और 10th के सिलेबस के पार्ट है उनको जेई के हिसाब से पढ़ाया जाता है। प्लस उनको नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कराई जाती है। 11 12 तो फिर आपको करनी ही करनी है, फुल फ्लेजेड तैयारी अलॉन्ग विद बोर्ड एग्जाम्स। जो जेई की तैयारी अच्छे से कर लेता है उसकी 95% बोर्ड की तैयारी हो ही जाती है। 95 क्या, 99% हो जाती है। बस उनको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव लिखना आना चाहिए। जो जेई के आप क्वेश्चंस करते हो तो ऑब्जेक्टिव लेवल के होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, तो आप उनको रफ में करते हो, मगर इसके अंदर बोर्ड एग्जाम में आपको स्टेप्स देना होता है, प्रूफ टाइप के क्वेश्चंस करने होते हैं। हमारे पास ऑनलाइन बैचेस भी हैं, ऑफलाइन बैचेस भी हैं। ऑनलाइन आप अपना ग्रुप बनाइए, रीच आउट टू अस एंड आपका बैच बना के आपका स्टार्ट करिए कोर्स। ऑफलाइन बैचेस तो चल ही रहे हैं, जहाँ पे बच्चे टेबल बैचेस होते हैं, हमारा हॉल में नहीं होता, टेबल बैचेस होते हैं। चलो अब हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, स्ट्रेट लाइंस का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, सेंटर, इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल के क्या क्या सेंटर्स होते हैं, आपने सुना तो होगा नाम, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, ऑर्थो सेंटर। ऐसे सेंटर, यानी ट्राइंगल में इतने सारे सेंटर कहाँ से आ गए? सेंटर तो एक ही होता है। हाँ, सर्किल की बात सुनी थी हमने, सर्किल देखा है हमने, यहाँ सर्किल में तो एक ही होता है। सर्किल ड्रॉ करो, ये सेंटर हो गया इसका तो, और ये सब बराबर से है, तो ये वो ऐसा सेंटर हो गया। अगर मैं सर्किल लूंगा और इस सेंटर के ऊपर ऐसे खड़ा कर दूंगा तो सर्किल रह सकता है। तभी तो आपने देखा होगा बॉल को घुमाते हैं तो उसके एक्सिस पे सेंटर पे घुमाते हैं, या आपने कहीं देखा होगा प्लेट को घुमा रहे होते हैं, डिस्क को घुमा रहे होते हैं, तो उसके सेंटर पे उन्होंने फिंगर रखी हुई होती है और घुमा रहे होते हैं। तो ये एक सेंटर, सर्किल में तो समझ में आ गया, एक सेंटर हो गया। मगर ट्राइंगल बना रखा है, उसमें कौन सा सेंटर होगा? क्या सेंटर होगा? क्या क्या सेंटर होगा? क्या लूम है यहाँ, इसका समझ नहीं आ रहा। कोई ऐसा ट्राइंगल हो गया, इसका क्या सेंटर होगा? ये राइट एंगल ट्राइंगल, सेंटर क्या होगा? तो ट्राइंगल में साइड्स वेरी करती हैं, देखो साइड्स भी वेरी कर रही है, एंगल भी वेरी कर रहे हैं। इसी कारण से इसके अंदर अलग अलग सेंटर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल, तो वो सेंटर्स अलग अलग होते हैं। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड जहां पे मीडियंस मीट कर रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेंट्रॉइड इज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज सेंट्रॉइड। फिर सरकम सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, ऑर्थो सेंटर। ये थोड़ा आपको याद रखना है, याद कर लो। सेंट्रॉइड, इन सेंटर, एक्स सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। तो जो सर्कल वाला सेंटर था ना, कि जहां पे सेंटर को, सर्कल को सेंटर के अलोंग अगर मैं इसको लटका दूं तो सर्कल बैलेंस रहेगा, उससे इक्विवेलेंट होता है सेंट्रॉइड। अगर ट्राइंगल के सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे अगर ट्राइंगल को हैंग कर देंगे तो ट्राइंगल ऐसा नहीं होगा, टिल्ट नहीं करेगा, बराबर रहेगा। या फिर मैं पेन पे खड़ा कर दूंगा ट्राइंगल को तो खड़ा रहेगा, ऐसा नहीं गिर जाएगा, वो एकदम सेंटर होता है, जिसको हम फिजिक्स में आप पढ़ोगे सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास भी बोला जाता है। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। क्लियर? ट्राइंगल, सर्कल में समझ में एक सेंटर हो गया। ट्राइंगल का थोड़ा देखेंगे हमारे डिस्कशन में, क्या क्या सेंटर्स होते हैं, क्या क्या करते हैं। सेंट्रोइड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मीडियंस क्या होती हैं? ये ट्राइंगल है, मीडियन सबको पता होगा, खूब पढ़ी हमने 9th 10th में। इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इस वर्टेक्स, अपोजिट वर्टेक्स, इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करती है लाइन, ये मीडियन हो गई। ठीक है, तो ये मीडियन हो गई। इन मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं हम? सेंट्रॉइड। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज सेंट्रॉइड, ये जी। तो ए एम इज मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स ए टू बी सी। तो ट्राइंगल में कितनी मीडियंस होंगी? 3 वर्टेक्स हैं तो 3 मीडियंस होंगी, ऑब्वियस सी बात है, मीडियंस। फिर मीडियन की एक प्रॉपर्टी होती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ये जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड है,
ये सेंट्रोइड हो गया, ये साइड बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 रेशियो में। सेंट्रोइड ये जी है, 2 वाला रेशियो, बड़ा वाला रेशियो कौन सा होगा, वर्टेक्स के पास वाला। तो ये सेंट्रोइड इस वर्ड मीडियन को भी 2:1 में, इसको भी 2:1 में है। क्लियर है बात। अगर ये मीडियन पूरी 10 सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर की है, तो ये वाली साइड कितनी होगी, कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 2/3 यानी 20/3 हो जाएगी। और ये छोटी वाली साइड कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 1/3 यानी 10/3। दोनों को ऐड करो, 10 आ रहा है सम, यस 20/3, 10/3, 3, 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 10, 10 आ रहा है। क्लियर। सेंट्रोइड का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 रेशियो में कट करता है, और ये वाला वर्टेक्स के साइड वाला पॉइंट 2 रेशियो का होगा, 1 होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कोई भी ट्राइंगल हो, चाहे आइसोसेलेस हो, चाहे स्केलन हो, चाहे इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, चाहे 90 डिग्री का हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, सेंट्रोइड विल ऑलवेज लाई इनसाइड ट्राइंगल। वो सेंट्रोइड हमेशा अंदर ही रहेगा। आगे अब और देखेंगे इसका डिस्कशन, ठीक है। ये अभी बस मेरे को बताना था, इसलिए मैं एक बार बता रहा हूँ, आपके दिमाग में रहना चाहिए बात। क्लियर है। अब सेंट्रोइड हम निकालेंगे कैसे। ये ट्राइंगल है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारा, इसमें क्या पर्पस क्या है हमारा, अगर मेरे को वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट पता है तो इन चारों सेंटर्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी x2 y2, सी x3 y3 एक बार मुझसे एक बच्चे ने पूछा सर कर क्यों रहे हैं ऐसा चीजें, अरे बेटा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जेई का सिलेबस का पार्ट है करना पड़ेगा ये हमको, क्वेश्चंस आते हैं इसके, ठीक है। जेई में हम कुछ छोड़ नहीं सकते, और स्टडी माइंड में हम बिना प्रूफ के तो आगे बढ़ते ही नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट इसका मैं आपको याद करा सकता हूँ फॉर्मूला, मगर नहीं, मैं आपको इसका, हम पहले प्रूफ करेंगे फिर आप फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला तो याद करना ही करना है, प्रूफ एक बार देख लो समझ में आता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फॉर्मूला याद करो और आगे बढ़ो। मैं हमें सजेस्ट करूंगा प्रूफ को समझ लो, दिमाग में बिठा लो, रटो मत। ऐसे नहीं कि आपको प्रूफ करके दिखाने ही दिखाने हैं, बस समझ लो चीजों को, कि प्रूफ करते समय बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाते हैं हमारे, ठीक है, वो आपको समझना है। सेंट्रोइड ए से इसका मिड पॉइंट मान लो पी है, ठीक है, पी सेंट्रोइड कहीं यहीं कहीं लाई करेगा जी, किस रेशो में 2:1 में। मगर मेरे को पी का तो मिड पॉइंट पता नहीं है, अगर मेरे को पी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो मैं जी के निकाल सकता हूँ सेक्शन फार्मूला से, पी के निकल जाएंगे, क्यों, पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो इसके मिड पॉइंट क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2। क्लियर। अब तो आ गया, अब तो मेरे को सेक्शन फार्मूला लगाना है ए जी पी के ऊपर। ये कोई लाइन है ए जी पी, ए के x1 y1, जी के निकालने कोऑर्डिनेट्स, इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2, 2:1 में। कैसे कोऑर्डिनेट निकलेंगे जी के, x1 इससे, ये इससे, तो x1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू x1 प्लस x3 अपॉन 2,
होल अपॉन इन रेशो का सम 2+1 क्या बना, 2 से 2 कैंसिल, x1 x2 x3 अपॉन 3। सेम चीज y के लिए अप्लाई हो जाएगी, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स, अगर किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। याद रहेगा, कोई भी ट्राइंगल जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो g के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब मेरे को मीडियन रिटर्न नहीं बनाना है, सीधा g के कोऑर्डिनेट्स बोलो, x1 अपॉन 3 सिग्मा y1 अपॉन 3। सिग्मा मतलब x1 जैसे जितने भी हैं उनका सम, x1 x2 x3 अपॉन 3 y1 y2 y3 अपॉन 3। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए सेंट्रॉइड के। क्लियर, वेरी गुड। अब है इन सेंटर एक्स सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, एक्स सेंटर क्या होता है। इन सेंटर जैसे बता रहा है, इन सेंटर अंदर वाले का सेंटर, एक्स सेंटर बाहर वाले का सेंटर। इन सेंटर में याद रखना क्या, एंगल बाइसेक्टर्स, बाइसेक्टर्स। ये कोई ट्राइंगल है ए बी, ए बी सी कोऑर्डिनेट्स वही x1 y1 x2 y2 x3 y3। अभी हम इन सेंटर समझ रहे हैं होता क्या है, ये एंगल इसका बाइसेक्टर, एंगल बी का बाइसेक्टर, ये एंगल सी का बाइसेक्टर। जरूरी है सामने वाले साइड को हाफ हाफ में डिवाइड कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसके मिड पॉइंट से कनेक्ट किया है इसको, वो तो सेंट्रॉइड में था, मीडियन था। यहाँ पे जो इस एंगल, एंगल ए का बाइसेक्टर यानी इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, इन सेंटर इंटीरियर, समझ में आ गया। इन क्या है, एक्स सेंटर एक्सटीरियर, समझने के लिए एक्सटीरियर एंगल्स का बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल्स का बाइसेक्टर। तो ये एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल इक्वल होंगे, प्लस ये एंगल इक्वल होंगे। क्लियर, ये कौन सा हो गया, इन सेंटर हो गया। आई बात समझ में। इन सेंटर के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ट्राइंगल की होती है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये ए है, बी है, ये सी है। इंटीरियर एंगल, मान लो ये इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है, ये एंगल इसके इक्वल है। ये साइड कितनी हो गई, इस साइड की लेंथ ए। कोऑर्डिनेट में हम जो वर्टेक्स होता है उसकी अपोजिट साइड को डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल ए से। तो इसके अपोजिट साइड कितनी हो जाएगी, लेंथ बी, और इसकी अपोजिट साइड कितनी हो जाएगी, सी। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्लीज इसको अच्छे से ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी तो सारी इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये डिस्कशन या बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखने से पहले आप हमारी एक सीरीज देख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, जिसके अंदर हमने ट्राइंगल की सारी प्रॉपर्टीज 9 से लेकर 12 तक में क्या क्या आपको यूज आएगी, बेसिक प्रॉपर्टीज, वो सब इंक्लूड कर रखी हैं बेसिक प्रॉपर्टीज। उससे आपको थोड़ा सा थॉट क्लियर हो जाएगा। जब सर्किल करोगे, सर्किल की भी देख लो कि सर्किल की प्रॉपर्टीज भी यहाँ काम आती हैं कोऑर्डिनेट के अंदर। क्लियर, क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर ये जो एंगल बाइसेक्टर है सामने वाली साइड को इसी साइड में, अगर ये मान लो m है तो bm और mc का रेशो क्या होगा, c और b के बराबर, c अपॉन b। bm
इज टू MC विल बी इक्वल टू C इज टू D। क्लियर ये बात? अगर यहां से कोई एंगल बाइसेक्टर जा रहा है, ये N पे मिल रहा है, इसका रेशियो कितना होगा? AN अपॉन NB। ये कितना होगा? B के बराबर, ये रेशियो B, ये किसके बराबर होगा? A के बराबर, यानी B अपॉन A। यहां से कोई जा रहा है, इस कहाँ पे मिल रहा है? ये K पे जा रहा है, इसके लिए क्या होगा? क्या रेशो? AK अपॉन KC। AK किसके बराबर होगा? लेंथ कितनी है? ये लेंथ कितनी है? C। तो AK का रेशो क्या होगा? C अपॉन A। ये आपको ध्यान रखनी है, ये बेसिक चीज है। आगे बात समझ में? जो एंगल बाइसेक्टर होता है, अपोजिट साइड को उसकी एडजेसेंट साइड जो होती है उस एंगल का, जिसका वो बाइसेक्टर है, उसके रेशियो में डिवाइड करता है। ये तो मैंने इंग्लिश में बोला है, आपको मैथ्स में समझ में आना चाहिए ये चीज, ठीक है? तो AM इसकी एडजेसेंट साइड, AB और AC के रेशियो में डिवाइड करेगा अपोजिट साइड को। तो BM अपॉन MC विल बी इक्वल टू C अपॉन B। ये इसको हमने 9th में पढ़ा था, क्या बोलते हैं इसको? इंटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है? ऐसे एक एक्सटीरियर एंगल थ्योरम होती है, ऐसे एक इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो मैंने ऐसा क्रक्स बता दिया क्या होता है। क्लियर? होता क्या इंटीरियर? इन सेंटर, ये जो एंगल बनेगा, ये A, ये B, ये C। तो यहां से मैं अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, ये सारे इक्वल होंगे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप, ये सब क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये इन सेंटर की प्रॉपर्टी होती है, इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हो गया? मैं इसको रेडियस लेके अगर सर्कल बना दूं तो ये रेडियस भी इक्वल, ये भी इक्वल, तो मेरे को यहाँ से एक इन सर्कल मिल जाएगा, इसलिए इसको इन सेंटर बोलते हैं। सो इन सेंटर इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल विच इज सब्सक्राइब्ड इनसाइड एनी ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करता हुआ जा रहा है, ये क्लियर? ये इस इन सेंटर बोलते हैं। थोड़ा देखो यहां से क्लियर होगा। इन सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, कहां जाएगा? ये यहाँ जाएगा। यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, यहाँ होगा, और यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे करीब यहाँ होगा। ये हो गया इन सेंटर। ये इन सेंटर के रेडियस को R से डिवाइड कर, तो ये क्या हो गया? इन सेंटर। ये क्या हो गया? इन सर्कल। और ये क्या हो गया? इन रेडियस। क्लियर? तो इन सेंटर कैसे निकलता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, उसको इन सेंटर बोलते हैं। या फिर एक सर्कल जो ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, उस सर्कल को के सेंटर को हम इन सेंटर भी बोलते हैं। क्लियर है ये चीज? ये इन सेंटर हो गया। देखो आप इसके अंदर भी ये आई है, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। ये साइड, ये पूरी साइड कितनी होगी? बी। ये साइड कितनी होगी? स्मॉल सी। और ये कितनी होगी? ए स्मॉल ए। ठीक है? इनका रेशियो क्या होगा? B/A। इसका रेशियो क्या होगा? C/B। इनका रेशियो क्या होगा? A/C। क्लियर है? यहां से A B से
ये इन सेंटर हो गया ट्राइंगल के लिए। इन सेंटर जो नहीं के हमेशा, इन सेंटर तो हमेशा अंदर ही लाई करेगा, क्योंकि इन सेंटर है वो, अंदर ही तो होगा, सेंटर होगा तो सर्किल अंदर बनेगा, इन सेंटर इसका अंदर रहेगा। जैसे जैसे मैं इसको एंगल को हम बढ़ाते जाएंगे ये थोड़ा सर्कल छोटा होता जाएगा। क्लियर? तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं? अगर कोई ट्राइंगल जिसके एक ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 एंड c x3 y3 है, तो उसके इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे a x1, a कौन सी साइड हो गई? x1 वाली, जो वर्टेक्स a ले रहा हूं उसकी अपोजिट वाली ये साइड, a x1 b x2 and c x3 upon sum of three sides a b c, या फिर perimeter of this triangle a b c, a x1 plus b x2 plus c x3 upon a plus b plus c, a y1 plus b y2 plus c y3 upon a plus b plus c। ये इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए। आप साइड्स की एबीसी कैसे निकालोगे? ये कोऑर्डिनेट्स पता है डिस्टेंस फार्मूला से, ये कोऑर्डिनेट्स पता है डिस्टेंस फार्मूला से, ये दोनों कोऑर्डिनेट पता है डिस्टेंस फार्मूला, तो ए बी सी आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकाल लोगे? ए कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर, ऐसी ए बी सी। ये आपको लेंथ पता चल जाएगी, ये लेंथ पता चल गई, ये लेंथ पता चल गई, आप इस फॉर्मूला पुट करो और आंसर निकालो। ये हो गया हमारा इन सेंटर। अब इन सेंटर का प्रूफ क्या करेंगे? यहाँ पे हम यहाँ पे कर रहे हैं प्रूफ। आया कैसे है इन सेंटर? ये क्या है? x1 y1 x2 y2 एंड ये क्या है? x3 y3। ये इसका P पॉइंट है, यहाँ कहीं लाई करेगा इन सेंटर, ये तो बात पक्की है, एपी पे लाई करेगा। मैं कहता हूँ यहाँ लाई कर रहा है कहीं आई। अब मेरे को आई निकालने के लिए ए आई और आई पी का रेशियो चाहिए। उससे पहले ए बी का पता है, सी का रेशियो पता है, पी का रेशियो चाहिए। ये निकाल सकते हैं हम, पी का रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। अगर ये साइड सी है, ये साइड बी है, तो ये रेशियो कितना होगा? बीपी अपॉन पीसी विल बी इक्वल टू सी अपॉन बी। होगा नहीं होगा? ये सी यहाँ पे लेंथ है, मगर बीपी और पीसी का रेशियो क्या होगा? सी अपॉन बी होगा। पी के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। ये बीपी कितना है? सी। ये रेशियो कितना है? सिंपल सा, ये बी हो गया, ये पी हो गया, ये सी हो गया। ये सी इज टू बी का रेशियो है, x2 y2 x3 y3। सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, x3 c से मल्टीप्लाई, b x2 से मल्टीप्लाई। p के कोऑर्डिनेट्स बताओ? b x2 c x3 b प्लस c b y2 c y3 अपॉन b प्लस सी। ये p के कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास, p के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अगली बात समझ में? ये ट्राइंगल, इसके अंदर मेरे पास p के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब a के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, p के कोऑर्डिनेट्स b x2 c x3 b प्लस c b y2 प्लस c y3 अपॉन b प्लस सी। अब मेरे को i के कोऑर्डिनेट चाहिए। i विल लाई समवेयर हियर।
आई यहाँ कहीं लाई कर रहा है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे लाई कर रहा है कहीं आई। ठीक है, ये क्या आ गया, आई यहाँ कहीं लाई कर रहा है, ये ए हो गया x1 y1, ये p हो गया b x2 c x3 b प्लस c b y2 c y3 अपॉन b प्लस c। अब मेरे को ये रेशो मिल जाए तो मैं आराम से आई के रेशो निकाल सकता हूं। इस रेशो निकालने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है, यहां से जा रहा है, ये किसका एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बी का, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो ट्राइंगल, किस ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल बी ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी के अंदर बताओ मुझे, बीपी बीपी और ए बी का रेशियो कितना होगा, बीपी और ए बी का रेशियो क्या होगा, बीपी ए बी का रेशियो नहीं कह रहा, इसका इस ट्राइंगल के अंदर ए आई अपॉन आई पी का रेशियो क्या होगा। ट्राइंगल कौन सा है दिख रहा है, समझ में आ गया, ये ट्राइंगल, ये एंगल, तो इस साइड क्या होगा, ये साइड कितनी है, बीपी कितना है, बीपी निकालो, बीपी कितना है, ये रेशियो कितना था, ये कितना है रेशियो, सी इस टू बी, ये साइड कितनी हो जाएगी, बीपी कितनी हो जाएगी, टोटल साइड कितनी है, ये ए है, यहां से यहां तक ए है, बीपी कितना हो जाएगा, सी, करो यार ये तो सबको पता है, सी इंटू ए सी अपॉन बी प्लस सी इंटू ए, होगा ये बीपी, सिंपल सा रेशियो का है, ये इसके बी प्लस सी, ये कितना होगा, बी प्लस सी है ना टोटल, उसके कितने पार्ट्स हैं, सी टोटल ए का, तो बीपी का क्या, बीपी कितना टाइम्स हो गया, बी की बी, ये लेंथ है, ये रेशियो नहीं है, बी प्लस सी, बीपी कितना हो गया, बी प्लस सी, ए बी कितना है, सी है, तो इनका रेशियो कितना हो गया, ये सी रेशियो, ए आई सी आई पी ए सी अपॉन बी प्लस सी, सी से सी कैंसिल इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन ए, तो ए आई कितना है, बी प्लस सी, आई पी कितना है, ए, ये रेशो बोल रहा हूँ, लेंथ नहीं बोल रहा हूँ, ये रेशो है, मैंने ये लेंथ निकाली, ये लेंथ कितनी थी, बीपी, ये लेंथ है, ये लेंथ सी है, उसके रेशो के, क्योंकि ये ट्राइंगल क्या है, इसके अंदर भी तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये सॉरी एंगल बाइसेक्टर है इसके अंदर, तो इस रेशियो में कट होगी अपोजिट साइड, ए पी को बी आई किस रेशियो में कट करेगा, सी इज टू किस में करेगा, सी इज टू ए सी अपॉन बी प्लस सी, कट होके क्या बना, बी प्लस सी। अब मेरे पास इनका रेशियो आ गया, आई का रेशियो निकालना है, अब हमारा कितना सिंपल सा बन गया ये ए x1 y1, ये आई है, आई के क्या रेशियो है, बी प्लस सी, और ए ये पॉइंट पी था, इसका क्या था, बी एक्स टू सी एक्स थ्री बी प्लस सी बी वाई टू सी वाई थ्री अपॉन बी प्लस। आई के कोऑर्डिनेट्स, हेल्प मी विद कोऑर्डिनेट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आई, बी प्लस सी इससे मल्टीप्लाई हुआ, कैंसिल, बी एक्स टू सी एक्स थ्री प्लस ए इससे मल्टीप्लाई होगा, ए एक्स वन डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे ही सेम बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री प्लस ए वाई वन अपॉन
बी प्लस सी प्लस ए। तो क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए इन सेंटर के? ए x1, बी y1, सी y3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी कॉमा ए y1, बी y2, सी y3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये इसके इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए। क्लियर? अगर मुझे ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पता है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो ये कोऑर्डिनेट्स होंगे इन सेंटर के। एबीसी क्या हो गए? साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। क्लियर? अब आता है एक्स सेंटर। एक्स सेंटर क्या? इन सेंटर तो क्या था? इंटीरियर एंगल का, इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है वो इन सेंटर हो गया। एक्स सेंटर क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटीरियर एंगल एंड अदर टू एंगल्स एक्सटीरियर एंगल। क्या हुआ? समझो, वापस रीड करो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटीरियर एंगल, ट्राइंगल बनाओ। मैं इंटीरियर एंगल ये ले लेता हूं, ए बी सी, इसका ये, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये हो गया। एंड अदर टू एंगल्स एक्सटीरियर एंगल, यानी इसका एक्सटीरियर एंगल यहाँ एक्सटेंड करो और यहाँ पे इसको एक्सटेंड करो। इसका यहाँ बनेगा, इसका यहाँ बनेगा, और ये जो यहाँ से जाएगा ये कहलाएगा एक्स सेंटर। अब मैं एक इंटीरियर एंगल लिया है तो ये निकल रहा है। अगर मैं बी लेता तो यहाँ कहीं मिलता है एक सेंटर, वो क्या हो जाएगा? I2 या फिर IB। और ये लेता, यहाँ कहीं बनता ये IC या फिर I3, वॉटएवर आप जिसको भी कंफर्टेबल हो। और ये सब क्या है? ABC के कोऑर्डिनेट्स पता है आपको, x1 y1 x3 y3 एंड x2 y2। आया समझ में? तो एक्स सेंटर कितने होंगे? 3 एक्स सेंटर होंगे। इन सेंटर कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि इन सेंटर तो इंटीरियर एंगल से निकल रहा है। मगर एक्स सेंटर, ये इंटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, देखो ये एक्सटीरियर एंगल है, बी के एक्सटीरियर एंगल है, ये सी का एक्सटीरियर एंगल है। तो ये एंगल इक्वल है, बाइसेक्टर है। ये एंगल इसके इक्वल है, बाइसेक्टर है। और ये एंगल इक्वल। तो एक इन एक्स सेंटर यहाँ, एक सेंटर यहाँ, एक एक्स सेंटर यहाँ पे, उसको हम बोलेंगे एक्स सेंटर। एक्स सेंटर, ठीक है? किसी भी ट्राइंगल का इसका लेते हैं तो ये एक्सटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल का, ये दोनों एंगल इक्वल। ये होता ये पूरा एंगल इसका, ये एंगल और ये एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल। आगे बात समझ में? तो ये अगर ये ए बी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, आई के सामने वाला आई बी, या I3 बोल लो, उसको I2 बोल लो, IB मान लो, जो भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है। ऐसे सी के सामने भी बनेगा एक सेंटर। क्लियर? तो देखो ऐसा बन रहा है, देखो कितना, ये ट्राइंगल ABC, एक्स सेंटर, बी के सामने वाला I2, ए के सामने वाला I1 और सी के सामने वाला I3। कितने सर्कल बन रहे हैं? 3 सर्कल एक सेंटर से। इस सेंटर से एक सर्कल, I1 सेंटर से एक सर्कल, I2 से एक सर्कल बना, ठीक है? और एक ही इन सेंटर बन रहा है, और इन सबको कनेक्ट कर दोगे तो भी एक ट्राइंगल बनेगा, ठीक है? वो हम बाद में देखेंगे। अभी आपको समझ में आ रहा है डायग्राम? इन सेंटर I, एक्स सेंटर 3 एक्स सेंटर I1 I2 I3, I1 I2 I3।
तो आप एंगल चेंज होंगे तो सर्कल का ओरिएंटेशन भी चेंज होगा, सर्कल के वो भी साइज भी चेंज होगा, रेडियस भी कम होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस अगर ये टेंजेंट है तो ये और ये सब इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये R3 हो गया, R3 हो गया एक्स सेंटर। ऐसे ही इसके लिए हो गया, ये हो गया, इसके लिए ये हो गया, ये R1 R1 R1। सिमिलरली इसके अंदर ये इसके लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया और ये इसके लिए हो गया, ये R2 R2 R2। तो ये क्या कहलाएंगे, एक्स सर्कल, एक्स सर्कल्स। फिर एक्स रेडियस और एक्स सेंटर। क्लियर है, इसको आप समझो। थोड़ा सा उसको मैंने स्क्वीज किया है, सर्कल बन रहा था वहां, सर्कल कट हो रहा था, तो पूरा सर्कल बन रहा है। आप इनको डायग्राम को थोड़ा इन एंगल को कम ज्यादा करो। एक एप्लीकेशन होती है उसमें आप जाके बनाना, कौन सी, desmos.com पे जाना और यहाँ पे बना सकते ड्रॉ। बहुत अच्छा पिक्टोर, उसके अंदर पिक्टोरियल व्यू आता है। आप इनको मूव करो, ये सर्कल भी कम ज्यादा होते हैं, कम ज्यादा होते हैं। तो एक मैंने ओवरव्यू देने के लिए बनाया है ये। ठीक है, ये इन सेंटर हो गया, ये इन सर्कल हो गया, दिस इज इन सर्कल। ये हमारा ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स बताएं ABC। इसके लिए ये एक्स सर्कल, बी के सामने वाले को I2 बोला है, ए के सामने वाले को I1 बोला है और सी के सामने वाले को I3। कहीं कहीं आप इसको IA बोल सकते हो, IB IC, जिसके भी सामने है। क्लियर है ये चीज। अब इसके वर्टेक्स होते क्या हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे एक्स सेंटर के, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट तो क्लियर है, AX1 BX2 CX3 अपॉन ABC, AY1 BY2 CY3 अपॉन A+B+C। इन सेंटर जो ए के सामने वाला है, ए के सामने वाला ए साइड नेगेटिव हो जाएगी, ये ट्राइंगल ABC यहां कहीं लाई करेगा ये I1 या फिर IA बोल लो, वॉट एवर। तो ये ए साइड को, जो ए साइड को कट कर रहा है, तो ये -A x1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन -A प्लस B प्लस C। यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, प्लस प्लस प्लस, सेम। B के सामने वाला तो B नेगेटिव सेम। C के सामने वाला I3, C के सामने वाला तो C नेगेटिव C नेगेटिव C नेगेटिव C। यहाँ पे ये सॉरी पॉजिटिव होगा, ठीक है, बाकी नेगेटिव नेगेटिव। क्लियर, ये टाइपो मिस्टेक थी, ये पॉजिटिव होगा। क्लियर है, तो आपको ये याद रखना है, इन सेंटर का याद रखना है। सबसे पहले सेंट्रोइड का ये था x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ऐसे इन सेंटर का ax1 प्लस bx2 प्लस bx3 अपॉन a प्लस b प्लस 3। I1 के लिए -ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन -a प्लस b प्लस c। I2 के लिए ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 अपॉन a माइनस b प्लस c। और I3 के लिए ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 अपॉन a प्लस बी माइनस सी। वो सेम कीजिए, y के लिए भी रेप्लीकेट होगी। कंसेप्ट क्लियर है वाला। इन सेंटर क्या होता है, एक्स सेंटर क्या होता है, आज से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब एक्स सेंटर का प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करना है, प्रूफ के लिए हम एक एक प्रॉपर्टी होती है वो यूज करेंगे। आपने ये देखा इन सेंटर, तो ए आई और I1 इसको मैं मान लूं P पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो कट कर रहा है, तो A I P और I1। तो एक प्रॉपर्टी होती है इन सेंटर और एक्स सेंटर की। इन सेंटर और एक्स सेंटर एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं। हार्मोनिक कॉन्जुगेट हमने डिस्कस किया था, ठीक है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर I AP को जिस रेशो में इंटीरियरली कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इंटरनल सेक्शन कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो I1 भी AP को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा मगर एक्सटर्नली करेगा। आई बात समझ में, इसलिए ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ड्रॉ कर लूं, ये A था x1
y1, ये I था, ये P था, और यहाँ पे I1 था। क्लियर है? वही ड्रॉ किया है। ये क्या है? I। तो AI अपन IP का रेशियो क्या होता है? यहां देखो हमने अभी निकाला है। B+C और AI और IP का रेशियो क्या है? B+C और A। अगर मैं A से ले रहा हूं तो ये B+C रेशियो और ये A का रेशियो, तो A के लिए ले रहा हूं। मगर I क्या कर रहा है? I एंड I1 आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट। सिर्फ I और I1 नहीं होगा, I एंड I2 भी होगा, I एंड I3 भी होगा। दिख रहा है आपको? ये डायग्राम देखो आप, ऐसे B के लिए B I ये पॉइंट और I2, तो I1 और I2 हार्मोनिक कॉन्जुगेट हैं। ऐसे C के लिए भी I और I3 ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट हैं। हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्लियर है डिस्कशन? I और I1 हार्मोनिक कॉन्जुगेट हैं। अगर I AP को जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, I1 भी AP को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा, मगर एक्सटर्नली करेगा। और हमने क्या ट्रिक करी थी? अगर AI अपॉन IP इज B+C अपॉन A, तो AI1 अपॉन PI1 I1P क्या हो जाएगा? सेम रेशियो रहेगा, बाहर क्या लग जाएगा? माइनस। क्लियर? मैं ये बताता हूं, ये I1 है, ये P है, ये A है। इसके क्या रेशियो, इसका क्या था? मेरे को किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं? I1 के निकालने हैं। P के निकाल लिए थे हमने कोऑर्डिनेट्स। A के क्या थे? x1 y1। P के क्या थे? bx2 cx3 b+c कॉमा by2 cy3 अपॉन b+c। A और I1 जब भी एक्सटीरियर को इंटीरियर में करते हैं, सेम इंटीरियर का फॉर्मूला लगाते हैं, बस रेशो में क्या कर देंगे? नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो I1 क्या बनेगा? A x1, ये A रेशो है, ये B+C है, बस नेगेटिव का साइन लग जाएगा। -A इंटू x1 प्लस B+C bx2 cx3 अपॉन B+C। मैं भी x निकाल रहा हूं बस। होल अपॉन रेशियो क्या था? B+C माइनस माइनस का ये ले रहे हैं, -A प्लस B+C। क्या बन गया? ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। क्या बना? AX1 BX2 CX3 अपॉन -A प्लस B+C। ऐसे सेम y के लिए भी आएगा, -A y1 B y2 C y3 अपॉन -A प्लस B+C। ये हमारा I1 के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, I1 के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि वो एक्सटर्नली है। एक्सटर्नली डिवीजन देखो आप, इंटरनली डिवीजन का जो रेशियो होता है उसी रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ये B+C है और A का रेशियो है, ये रेशियो। एक्सटर्नली में क्या करना होता है? बस रेशियो सेम रहता है, माइनस का साइन लग जाता है। हमने एक्सटर्नल निकाल लिया। तो ये I1 के लिए हो गया, I2 के लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव, और ये हो जाएगा।
तो ये हमारे बन जाएंगे। क्लियर? थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो वापस पीछे जाओ, रिवाइंड करो, देखो, प्रैक्टिस करो, समझो। एक बार देख लो, समझ में आ जाता, ठीक है। अब वो रटने की जरूरत नहीं है, मगर ये रटने की जरूरत है, ये याद होना चाहिए पूरा। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट, सरकम सेंटर। क्या बोल रहा है? पढ़ो 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 पढ़ो। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? सेंट्रोइड, इन सेंटर, एक्स सेंटर। अब आ गए हम सरकम सेंटर पे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी ऑफ साइड्स, साइड्स का ही होगा ना, ट्राइंगल की साइड्स ऑफ ट्राइंगल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये साइड ली है, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, ये जो जहां मिलेंगे वो क्या कहलाएगा? सरकम सेंटर। और इसको किससे डिनोट करते हैं? ओ से, याद रखना, इसको ओ से डिनोट करते हैं, याद रहेगा, जनरली ओ से। सेंट्रोइड को जी से, इन सेंटर को आई से, एक्स सेंटर को I1, I2, I3 या फिर IA, IB, IC। ठीक है, सरकम सेंटर ओ से। क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगर ए के x1 y1, बी के x2 y2, सी के x3 y3, कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 sin 2a, x2 sin 2b, x3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। सेम पैटर्न, y1 sin 2a, y2 sin 2b, y3 sin 3c sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। क्लियर? x1 x1 इसका डबल है, इसका जो एंगल ए बन रहा है उसका डबल। अगर ये 30 है तो यहाँ पे जाएगा 60, ये 45 है तो यहाँ जाएगा 90, यहाँ 60 है तो यहाँ जाएगा 120। x1 से नीचे ये होगा। क्लियर है? एक फिर इसके अंदर जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हर वर्टिस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे होगा तो एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो इस ट्राइंगल के बाहर बनेगा और जिसका रेडियस क्या होगा? ये आर, 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 विच इज इक्वल टू ओ ए, ओ बी, ओ सी। तो सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हो गया, ये तो कोड टेक्निकल हो गया। दूसरे वर्ड्स में क्या कर सकते हैं? सरकम सेंटर इज अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द थ्री वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। ये सरकम सेंटर हो गया, ये इक्विडिस्टेंस पे होगा ए बी सी से। क्लियर? इसको क्या बोलेंगे हम? सरकम सर्कल, इसको सरकम सेंटर, ये सरकम रेडियस, सरकम रेडियस। क्लियर? सरकम रेडियस, सरकम सेंटर, सरकम सर्कल। सरकम सर्कल ट्राइंगल के बाहर होता है, सरकम सेंटर ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ट्राइंगल। अगर ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है तो सरकम सेंटर बाहर आ जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल है हाइपोटेन्यूज पे आ जाएगा, वो अगर एक्यूट ट्राइंगल है तो वो अंदर रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। मेथड वन, मेथड वन में कैसे निकाल सकता हूं सरकम सर्कल को? सरकम सर्कल निकालना है मुझे, ये क्या है? प्रूफ कर रहे हैं। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये दिख नहीं रहा होगा, देखो ये C है, ये A है, ये B है। तो सरकम सर्कल यहाँ कुछ होगा, ये सरकम सर्कल, इसको हम O से डिनोट करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, A और B मान लो, इसके A और B। पहला मेथड तो मैं ये कर सकता हूं, OB निकाल लूं डिस्टेंस फॉर्मूले से, दिस शुड बी इक्वल टू दिस। एक इक्वेशन यहां से मिल गई,
ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। एक इक्वेशन मिल जाएगी यहां से ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके मैं किया है मैंने, और उसको सॉल्व करके मैं ए बी निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये तो थोड़े स्टेप्स हो जाएंगे ए बी निकालने के लिए। कौन सा यूज किया हमने? डिस्टेंस फॉर्मूला, याद रहेगा, ओ ए ओ बी ओ सी, क्योंकि ये रेडियस होते हैं, ये सारे इक्वल होते हैं। क्लियर? मेथड टू क्या कर सकता हूं, अगर आपको इक्वेशन पता है लाइन की, ये x1, ये y1, ये x2, y2, ये x3, y3, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये कुछ होगा यहाँ पे, ये क्या होगा, ए और बी मान लेता हूं मैं इसलिए। बाइसेक्टर है यानी क्या कर रही है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट आ जाएगा इसका x1 x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन, एक इक्वेशन ये आ जाएगी, एक इसका मिड पॉइंट पता है, एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी ए बी, डिस्टेंस फॉर्मूला। इक्वेशन नहीं, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सॉरी। ठीक है, ये इक्वेशन ये आ गया। ठीक है, अब ये लाइन, ये जो पॉइंट है ए बी से, इस लाइन की स्लोप आ गई, इस लाइन की स्लोप है m, तो इस लाइन की स्लोप कितनी होगी, -1/m होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन से फॉर्मूला क्या होता है, m1 m2 इज इक्वल टू -1। इसका अगर m है तो इसका क्या होगा, -1/m, रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन। तो इस पॉइंट की, इस लाइन की मुझे क्या पता है, इस लाइन की इक्वेशन पता चल गई मुझे, पॉइंट स्लोप लगा दूंगा, तो यहां पे भी कर दूंगा इस लाइन की इक्वेशन। इसके मिड पॉइंट क्या है, x1 प्लस y x3 अपॉन 2 y1 प्लस y3 अपॉन 2। इस लाइन की स्लोप पता है, इस लाइन की पता है, तो मैं इसी इक्वेशन बन गई, और इन दोनों लाइंस को मैं सॉल्व कर लूंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा। क्लियर? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी आपको पॉइंट्स एक्सटीरियर जो सर्कम सेंटर निकालना है, x1 x2 x1 y1 ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वर्टेक्स से, तो हम ये मेथड प्रेफर करेंगे। आई बात समझ में? अगर आपको ये फॉर्मूला याद है इजीली, तो आप ये फॉर्मूला प्रेफर कर सकते हो, मगर उसके अंदर आपको ये एंगल्स पता होने चाहिए। ये एंगल्स पता, ये एंगल्स फिर आप अलग से निकालोगे स्लोप निकाल के, तो बहुत टीडियस हो जाएगा। अगर डायरेक्ट एंगल दे रखे हैं, लाइंस के बीच एंगल दे रखे हैं, तब तो आप गो फॉर दिस फॉर्मूला। आपको वर्टेक्स दे दी है और एंगल दे दी है ट्राइंगल के, तब तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। सिर्फ वर्टेक्स दे रखा है तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, या फिर और भी इजी मेथड है, आप इस लाइन की क्वेश्चन निकालो, इस लाइन की क्वेश्चन निकालो, सॉल्व करो, ये जो पॉइंट आएगा यही सर्कम सेंटर होगा। क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकली यहां से, मिड पॉइंट। क्लियर? मेथड 2। मेथड 3, मेथड 3 में क्या करना है हमको, थोड़ा डिटेल्ड मेथड, अब मेथड 3 बाद में देखेंगे, हम मेथड 4 देखते हैं डिटेल्ड। वो साइन वाला कैसा है, x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c कैसा है, वो देखते हैं। ये x1 y1 x2 y2, ये x3 y3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो मैं कहता हूं ये है, ये पॉइंट है। ये तो आर होगा, ये पॉइंट है ओ। मानते ये बात?
सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल कितना होगा 2a, ये एंगल कितना होगा 2c, और ये एंगल कितना होगा 2b। क्लियर, ये ओ है। क्लियर, ये यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। इसको मैं एम बोल देता हूं, इसको आर तो यूज कर लिया, इसको पी बोल देता हूं। मेरे को क्या चाहिए, पी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो मैं ओ के कोऑर्डिनेट्स कुछ हद तक निकालने की ट्राई कर सकता हूं, अगर मुझे ए ओ अपन ओ पी मिल जाए। पी के कोऑर्डिनेट्स कब मिलेंगे, जब मुझे बीपी अपॉन पीसी पता हो। क्या बताओ, बीपी अपॉन पीसी का रेशियो पता हो, ये निकालना है मुझे। बीपी अपॉन पीसी, तो कौन से ट्राइंगल लूं मैं, ट्राइंगल इसमें थोड़ा सा कलाकारी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इट्स नॉट फॉर लाइट हार्टेड पीपल। आप इसको समझोगे, समझ अच्छे से धैर्य रख के, शांति रख के, पीसली कामली बैठो, समझो क्या कर रहा हूं मैं। कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, ट्राइंगल बी ओ पी। क्या ट्राइंगल लिया मैंने, बी ओ पी। दूसरा ट्राइंगल क्या लिया, ट्राइंगल ओ पी सी। मान रहे हो, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो वही होगा जो बीपी और पीसी साइड्स का रेशियो होगा। क्यों, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स की हाइट सेम है, ठीक है। मैं इस ट्राइंगल का बेस वो ले रहा हूं, तो बीपी अपॉन पीसी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओपी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ओपीसी। थोड़ा सा दिमाग ओपन रखना, कंसेप्ट लगाना, सोचना, घबराना नहीं। मैंने पहले ही बोल दिया था ये लाइट हार्टेड पीपल के लिए नहीं है। आपको फॉर्मल रटो और आगे बढ़ जाओ। प्रूफ से उनके लिए जिनको थोड़ी सी क्यूरोसिटी है, और जिनको वो फॉर्मूला याद नहीं करना, ये मेथड लगाओ, वो करो, ठीक है। अब हम आ चुके हैं फॉर्मूला वाले के ऊपर। एरिया, ये बेस आर, हाफ एरिया कितना होगा, बीपी अपॉन पीसी हाफ इंटू आर। रेडियस आर, हाफ इंटू बेस, ये बेस है तो हाइट कितनी होगी ओपी। ओपी का कौन सा, कॉस, कौन सा लगेगा इस ट्रायंगल के अंदर ओपी का। अगर मैं ओपी पे परपेंडिकुलर डालूंगा, यहां परपेंडिकुलर जाएगा ओपी, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल मेरे को बताओ, ये एंगल कितना होगा पाई माइनस 2c। कितना हो जाएगा ये ओपी, कॉस भी यहां होगा साइन 2c, साइन पाई माइनस 2c। क्लियर है, कुछ भी नहीं किया। ये ट्राइंगल है, ये इसका बेस है, तो इसकी हाइट ये कितनी होगी, ये ट्राइंगल पाई माइनस 2c है, तो ये हाइट कितनी होगी, ये ओ है, ये पी है, ओ पी, ये बी है। ओपी कितना था, ओ बी, ये आर है, ये एंगल है पाई माइनस 2c, तो ये हाइट कितनी होगी ओपी साइन पाई माइनस 2c। क्लियर, डिवाइडेड बाई डीसी, एरिया ऑफ ओपीसी, ओपीसी बेस आर, ओपी, ओपी का कॉस तो यहां जाएगा, साइन इसके परपेंडिकुलर होगा आर के, क्या बनेगा, ये एंगल कितना है पाई माइनस 2b,
पाई माइनस 2b, ओपी साइन पाई माइनस 2b, हाफ से हाफ, आर से आर, ओपी से ओपी, बीपी अपॉन पीसी कितना हो गया, साइन 2c अपॉन साइन 2b। मेरे पास बीपी अपॉन पीसी का रेशियो आ गया, तो मेरे पास पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, क्योंकि मेरे को बस बी और सी के कोऑर्डिनेट्स पता हैं। करें यहाँ पे, ये पी है, ये बी है, ये सी है, इसका रेशियो कितना है, साइन 2c साइन 2b, ये x2 y2, ये x3 y3। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2 साइन 2b प्लस x3 साइन 2c अपॉन x2 प्लस x3। सिमिलरली y भी हो जाएगा कोऑर्डिनेट, y2 साइन 2b प्लस y3 साइन 3c अपॉन y2 प्लस p। ये मेरे पास p के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब मेरे पास p के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो मैं o के निकाल सकता हूं, शर्त है a o और OP मेरे को मिल जाए, ए और OP मिल जाए मुझे। अब ए और OP निकालने के लिए हमको थोड़ी सी और तिग्रम करनी है, तिग्रम करनी है मतलब और दिमाग लगाना है। ये एंगल कितना है, ये एंगल इक्वल है, हाँ इक्वल, क्यों, ये रेडियस ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये एंगल इक्वल होगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। टोटल एंगल 2a है, तो ये एंगल a और ये भी कितना हो गया, a। आ गई बस सामने। अब कोई कह रहा है कि ये एंगल 2a क्यों है, ये a है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, ये जो एंगल होता है ये इसका 2, अगर ये एंगल a है तो ये 2a होगा, ये एंगल c है तो ये 2c होगा, ये एंगल b है 2b होगा। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है जो 10th में पढ़ी थी हमने। अगर कोई किसी कंफ्यूजन है, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल आप हमारी सीरीज बनी हुई है, उसको जाके आप थोड़ा सा रिवाइज कर लो। इसलिए मैं बोलता हूँ कंसेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। ये एंगल ए था, ये टोटल 2a हो गया, मगर ये एंगल आधे आधे हो गए, तो ये ए हो गया। ये एंगल पूरा कितना है, पाई, तो ये एंगल कितना हो गया, पाई माइनस a प्लस 2c, तो एंगल MOP पाई माइनस 2c प्लस a, पाई कितना है, a प्लस b प्लस c, ब्रैकेट ओपन, 2c माइनस a से a कैंसिल, फाइनली कितना बचा, b माइनस c। तो मैं इस सिंपल से ये ट्राइंगल बना रहा हूं मैं, ये ट्राइंगल यहाँ पे ये बन रहा है, ये R है, ये R है, ये R है, ये ट्राइंगल MOP। मेरे को क्या चाहिए, ये A है, ये B है, ये C है, ये एंगल आ गया हमारे पास B माइनस C। OM कितना था, OM कोई बताएगा मुझे, OM इज OB, ये एंगल कितना था, एंगल A, अभी निकाला हमने एंगल A, तो A cos A हो गया।
ओ एम ओ बी कॉस ए। ओपी और ओ एम में क्या रिलेशन है? ओ एम इज ओपी कॉस बी माइनस सी होगा, ओपी इसका बी माइनस सी होगा। इन दोनों को इक्वेट कर दें, ओबी इक्वल टू ओपी ओबी कॉस ए इक्वल टू ओपी कॉस बी माइनस सी। ओबी इज आर, ओपी कितना आ गया, यहां करते हैं, ओपी कितना हो गया, आर कॉस ए अपॉन कॉस बी माइनस सी। ओ पी आ गया, ओ ए ओ मेरे को पता है आर है, ए और ओ पी का रेशो, ओ ए का रेशो कितना हो गया, अब तो हो गया सर, हो गया, ए अपॉन ओ पी आर अपॉन आर कॉस ए कॉस बी माइनस सी। आर से आर कैंसिल, क्या हो गया, कॉस बी माइनस सी अपॉन कॉस ए। आया समझ में? तो ए ओ अपॉन ओ पी, ए ओ अपॉन ओ पी इज इक्वल टू कितना था, कॉस बी माइनस सी अपॉन कॉस ए। आगे बात समझ में? पी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, पी के साइन 2b में आ रहे हैं, 2c में आ रहे हैं, 2b में आ रहे हैं, 2c यहाँ 2 होगा, सॉरी 2 इसमें आ रहे हैं, तो मेरे को भी ये इस रेशो को इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या हो गया, एक लाइन हो गई, कहाँ से, ए से चल रहा हूँ ओ तक जा रहा हूँ पी तक, ए ओपन ओपी का रेशो मिल गया। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 साइन 2a प्लस x3 साइन 2c अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2c। वाई के भी सेम हो जाएगा, बट यहाँ पे 2a 2 नहीं है, तो इस रेशो को भी कुछ करें हम, टिग्नोमेट्री कब काम आएगी हमारी टिग्नोमेट्री। इसको मैंने कॉस बी माइनस सी लिख दिया, इसको कॉस ए लिख सकता हूँ, 2 साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन ए से डिवाइड कर दिया, कर सकता हूँ ये चीज, कर सकता हूँ। ये दोनों क्लब होके क्या बन गया, 2 साइन ए कॉस बी माइनस सी अपॉन 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a। एक तो दिखा 2a में आ गया, इसको अप्लाई करो, फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है ये, साइन ए प्लस बी माइनस सी प्लस साइन ए माइनस बी माइनस सी। आया समझ में? थोड़ा सा थोड़ा सा करना पड़ेगा, डोंट वरी, हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो। ए प्लस बी क्या होता है, ओपन करें, ए प्लस बी पाई माइनस सी, पाई माइनस 2c बन गया ये क्या बना, साइन ए प्लस सी पाई माइनस 2b अपॉन साइन 2a। फाइनली क्या हो गया, साइन 2c साइन 2b अपॉन साइन 2a। तो ये रेशियो कितना हो गया, a अपॉन ओपी, दिस इज a अपॉन ओपी। ये रेशियो कितना हो गया, साइन 2c प्लस साइन 2b, और ये रेशियो कितना हो गया, साइन 2a।
अब क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स पता है, इसके कोऑर्डिनेट पता है, x1 y1, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ और ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालो। ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, y1 प्लस sin 2a आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। आ गया समझ में, अब तो कर लोगे यार। ये a x1 y1 ये क्या था, ओ पी x2 x3 ये लगा, और y के भी सेम होंगे। ये रेशियो कितना था, sin 2p प्लस sin 2c और ये sin 2a, ये तो था रेशियो। देखो बस अब फॉर्मूला लगाओ, ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 इंटू sin 2a प्लस दिस थिंग इंटू दिस कैंसिल हो जाएगा, 2 2b x3 sin 2c होल अपॉन इन दोनों सम sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, सेम y के कोऑर्डिनेट हो गए। क्लियर। तो सरकम सेंटर का अगर हमको फॉर्मूला लगाना है, अगर एंगल वाले से याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हो, नहीं तो सिंपल मेथड आप ये कहीं भी, आपका ये फॉर्मूला तो कहीं यूज नहीं आना, बट दे रखा है बुक्स में तो मैंने इसको आपको प्रूव करके बताया है। नहीं तो आपका ये मेथड सबसे बेस्ट सुपर मेथड है, सुपर मेथड, ठीक है। इससे कुछ भी हो जाएगा, बस आपको इसके अंदर बेसिक स्ट्रेट लाइंस की कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये इसके परपेंडिकुलर है, स्लोप क्या होगी, ये बी कोऑर्डिनेट्स मान लो तो इसकी इक्वेशन निकाल लो, इसकी इक्वेशन निकालो, दोनों को सॉल्व कर लो, वो इक्वेशन निकल गई। ठीक है, ये था हमारा सरकम सेंटर। होपफुली आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा। थोड़ा सा है कंफ्यूजिंग हो सकता है, अगर जिसके कंसेप्ट स्ट्रांग है, जिसको साइन थीटा कॉस थीटा का प्रोजेक्शन आता है, उसके लिए फटाक से हो जाएगा, समझना है अच्छे से। ठीक है, अब आया ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। अभी हमने क्या किया था, सर्कम सेंटर जो इनके बाइसेक्टर परपेंडिकुलर था। अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, परपेंडिकुलर टाइम एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, बी से AC के परपेंडिकुलर F पे मीट कर रहा है, C से परपेंडिकुलर D पे मीट कर रहा है। अगर इस ट्रायंगल का बेस AB होगा तो एल्टीट्यूड हाइट क्या होगी, DC। अगर बेस AC होगा तो हाइट क्या होगी, BF। अगर बेस BC होगा, एल्टीट्यूड या हाइट क्या होगी, AE। एल्टीट्यूड को हाइट ऑफ ट्रायंगल भी बोलते हैं, हाइट। ठीक है, जोरियम में ट्रायंगल का बेस के रेस्पेक्ट में होता है, अगर ये बेस है तो ये हाइट है, ये बेस है तो ये हाइट है। तो ये जो एल्टीट्यूड जहां मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ऑर्थो सेंटर, इसको किससे डिनोट करते हैं, H से। ऑर्थो सर्कम सेंटर को किससे डिनोट करते थे, O से। इन सेंटर एक्स सेंटर को I से, और सेंटर्ड को G से, तो ये H से। तो इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, x1 10a प्लस x2 10b प्लस x3 10c अपॉन 10a प्लस 10b प्लस 10c। वहां पे 2 साइन 2a था, 2b था और 2c था। यहाँ पे 10a 10b 10c, 10a 10b 10c। y 10a प्लस y2 10b प्लस y3 10c अपॉन 10a प्लस 10b प्लस 10c प्रोवाइडेड इनके वर्टेक्स। x1 क्या है, a का वर्टेक्स है, तो एंगल ये एंगल a, ये एंगल B, ये एंगल C। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करके ऑर्थो सेंटर निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड आपको एंगल्स दे रखे हैं ट्रायंगल के। अगर ट्रायंगल्स के एंगल दे रखे हैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, मगर यूजुअली आपको एंगल्स नहीं मिलते हैं तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे, सेम वो मेथड लगाएंगे हमारा। कौन सा मेथड लगाएंगे, इक्वेशंस का। ये ऑर्थो सेंटर 90 डिग्री, ये
x2 y2 x3 y3, ये x1 y1। इसकी क्वेश्चन पता है मुझे, इसकी क्वेश्चन से इसकी स्लोप m है, इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, इसकी स्लोप पता है और ये लाइन पता है, यहां से पॉइंट जा रही है, तो मैं em की क्वेश्चन निकाल सकता हूं किससे, पॉइंट स्लोप से निकाल लूंगा। सिमिलरली ये पता है मुझे, AC की क्वेश्चन पता है, अगर इसकी स्लोप m डैश है तो इसकी स्लोप कितनी होगी, 1/m डैश, ये ऑर्थो सेंटर H। तो मैं इस लाइन की क्वेश्चन पता है, इसकी स्लोप पता है, ये पॉइंट पता है, तो मैं BN की भी क्वेश्चन निकाल सकता हूँ। BN भी क्या होगी, किससे निकाल दूंगा, पॉइंट स्लोप से। स्लोप कितनी है इसके अंदर, 1/m डैश माइनस 1/m डैश माइनस, अगर वो m डैश है तो -1, और पॉइंट कहां से क्रॉस कर रही है, ये x2 y2 से। इसके लिए पॉइंट कौन सा हुआ, x1 y1। स्लोप कितनी है, -1/m से। इसकी इक्वेशन आ गई, इसकी इक्वेशन आ गई, सॉल्व am एंड bn टू गेट ऑर्थो सेंटर। अरे बस सिंपल सा है, जिसको लाइन की इक्वेशन आती है, इसमें तो कुछ आपको हेडेक लेना ही नहीं है, सिंपल सा भी निकालो और इसको सॉल्व करो। प्रोवाइडेड आपको एंगल पता है इसके अंदर, अगर आपको एंगल पता है सीधा फॉर्मूला लगाओ, एंगल नहीं पता है ये मेथड लगाओ, वेरी लॉजिकल वेरी प्रैक्टिकल मेथड, ठीक है। जिसके अंदर अगर डायरेक्ट एंगल दे रखे होंगे तो हम ये मेथड लगाएंगे। तो ये कहां से आया है, ये हम प्रूफ देख लेते हैं, ये आया कहां से, क्या ये x1 y1, कलर चेंज कर लेते हैं, x2 y2 x3 y3, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये कुछ ऐसे ही होगा, रफ फिगर बनाओगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री, ये H, ये साइड कितनी हो गई C, ये कितनी हो गई B, ये कितनी हो गई A। क्या चाहिए, कोई ट्रिक हमारी हमेशा, मेरे को M चाहिए N और ये T। अगर मेरे को M मिल गया, मेरे को पहले M चाहिए, M होने के लिए मुझे क्या चाहिए, BM अपॉन MC का रेशियो चाहिए, BM अपॉन MC का रेशियो चाहिए, BN अपॉन MC। कैसे निकालना है इसके अंदर, सोचो, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, इस ट्रायंगल में देखो, ये एंगल C है, ये 90 है, ये कितना हो गया 90 माइनस C, होगा नहीं होगा, ये कितना होगा 90, ये कितना होगा C, ये भी C, ये कितना होगा 90 माइनस C। क्लियर है यहां तक, 90 माइनस C क्यों हुआ, इस राइट एंगल ट्रायंगल में BNC, राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल 90, ये एंगल C, और ये कितना होगा 90 माइनस C, 90 माइनस C प्लस 90 प्लस C 180, इसलिए 90 माइनस C हो रहा है। क्लियर, HM कितना होगा बताओ मुझे, BM इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल में लगाना है, इसके अंदर लगाना है, चलो इसमें लगा लेते हैं, ABM, ट्रायंगल ABM, BM अपॉन AM, तो क्या होगा BM अपॉन AM किसके बराबर होगा, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुआ, BM
अपॉन ए एम कितना होगा, बी एम अपॉन ए एम। बताओ बताओ, बी एम ये कितना हो गया, बेस। ये एंगल कितना है टोटल, बी है, ये बेस हो गया, और ये कितना हो गया, सामने वाले हाइट बी एम, तो कितना हो गया, कॉट बी। हुआ नहीं हुआ, कॉट बी। तो बी एम कितना हो गया, ए एम कॉट बी। अब इस ट्राइंगल में आ जाओ, ए एम और एम सी, एम सी अपॉन ए एम। एम सी चाहिए मुझे, एम सी अपॉन ए एम। एम सी ये एंगल कौन सा है, सी है, तो ये कितना हो गया, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। तो एम ए एम कितना हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया, कॉट सी। कॉट सी कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एम सी क्या है, बेस हो गया सी एंगल के लिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एम सी कितना हो गया इसके अंदर, ए एम कॉट सी। तो बी एम अपॉन ए एम कितना हो गया, बी एम अपॉन एम सी, रेशो आ गया, बी एम ए एम कॉट बी अपॉन ए एम कॉट सी। या फिर ये लिख सकता हूं मैं, ये कैंसिल हो गया, एन सी अपॉन एन बी। बी एम क्या रेशो हो गया इसके अंदर, ये एम था, कितना वो रेशो, टेन सी, ये टेन बी, ये सी तक। ये कितना है, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, एक्स वन वाई वन। आया समझ में। अब मैं एम आराम से निकाल सकता हूं, एम के कोऑर्डिनेट्स बताओ मुझे, एक्स टू इंटू टेन बी, एक्स टू टेन बी प्लस एक्स थ्री टेन सी अपॉन टेन बी प्लस टेन सी। सेम वाई के लिए भी सेम हो जाएगा लॉजिक, वाई टू टेन बी, वाई टू टेन बी, वाई थ्री टेन सी, वाई टू प्लस, आ गया एम। एम के कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास। अब मेरे को क्या चाहिए, ए एच और एच एम का रेशियो चाहिए इसके अंदर, ए एच और एच एम का रेशियो क्या चाहिए, ए एच एच एम का रेशियो। सोचो सोचो कैसे कर सकता हूं मैं। अब ये एंगल कितना है, 90 माइनस सी, ये सी था, ये सी था, ये 90 माइनस सी, ये 90, ये एन है। ए एच और ए एच कितना होगा, किसका कहूंगा मैं, ए एच देखो कैसा आएगा, ये पूरा, ए एन क्या होगा, चलो हेल्प में, ए एन ये पूरी साइड कितनी है, सी है, ये एंगल कितना है, ए, तो इसका ये सी कॉस ए, ये एग्री करते हो, सी कॉस ए एन हो जाएगा, अग्री, ए एन, उससे ए एच क्या हो जाएगा, ए एच, और ए एन क्या है, विच इज इक्वल टू
ए एच कॉस 90 माइनस सी। ये बात अग्री करते हैं नहीं करते हैं? ए एन सी कॉस ए एन सी कॉस ए प्लस ए एन इज ए एच कॉस सी, ये दोनों इक्वल होंगे, तो ए एच इससे कितना आ जाएगा, सी कॉस ए अपॉन कॉस 90 माइनस सी कितना होता है, साइन सी। करते हो अग्री? अब मेरे को चाहिए एच एम, चाहिए एच एम। एच एम कितना होगा, एच एम सोचो किसका आ रहा है ये, एच एम क्या निकालेंगे इसके अंदर, सोचो आप लोग दिमाग लगाओ इसके अंदर। एच एम को कैसे निकालूं मैं इस फॉर्म के अंदर, एच एम निकल जाए रेशो, तो रेशो आ गया मेरे पास। एच एम इस ट्राइंगल के अंदर कुछ बन रहा है क्या, ये बी एच, बी एच का बन रहा है ये 90 माइनस सी, मगर मेरे पास बी एच नहीं है। बी एच कहां से आएगा, बी एच कहां से आएगा, सोचो। हाँ, ये सी ले सकता हूं मैं, एच एम। बी एम पता है मुझे क्या है, सी का बी एम, ए बी, ए बी का कॉस बी विच इज सी कॉस बी। आ गया समझ में, ये मेरे पास आ गया। ये पता है मुझे सी कॉस बी, ये सी कॉस बी है, और ये कितना है, एच एम। एच एम कितना होगा, एच एम, और इसके अंदर बताओ रेशो क्या होगा, एच एम और बी, एच एम और बी एम। एंगल सी के लिए एच एम क्या है, बेस है, और बी एम क्या है इसके लिए, बी बी एम क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज कॉट, कौन सा कॉट, कॉट सी। और बी एम कितना है, एच एम आ गया मेरे पास। मेरे को चाहिए क्या था, ए एच अपॉन एच एम। बच्चों थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इसके अंदर। एच एम इज इक्वल टू बी एम, बी एम कॉट सी, और बी एम कितना था, सी कॉस बी, सी कॉस बी इंटू कॉट सी। अब ए एच, अब मेरे को क्या क्या चाहिए, मिल गया मुझे मेरा ला, ए एच का रेशो प्लस एच एम का रेशो, ये चाहिए मुझे। आ जाओ, कोई बात नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसा तो होगा नहीं काम बिना मैं, ए एच अपॉन एच एम, ये तो चाहिए था मुझे, ए एच अपॉन ये ए एच अपॉन एच एम। ए एच कितना है, सी कॉस ए अपॉन साइन सी, सी कॉस ए अपॉन साइन सी, ये ए एच हो गया। एच एम कितना हो गया, सी कॉस बी, सी कॉस बी इंटू कॉट सी, सी कॉस बी अपॉन कॉट सी। कॉट सी कितना होगा, सी से सी कैंसिल, कॉस ए, इसको कॉस सी, ये हम एक मिनट, एच एम, एच एम बेस अपॉन बी एम, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या इसको लूंगा तो बेस अपॉन, हाँ तो कॉट सी। तो एच एम कितना हो गया, बी एम कॉट सी,
इस ट्राइंगल के लिए एच एम इज बेस और बी एम इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज कॉट, कॉट सी, परफेक्ट, कॉट सी, एच एम बी एम कॉट सी, बी एम कॉट सी, बी एम कॉट सी। तो कॉस ए कॉस सी अपॉन साइन सी कॉस बी अपॉन साइन सी। आ रहा है क्या, ये कुछ बन रहा है क्या इसके अंदर? इसको मैं ये कर देता हूं, कॉस ए अपॉन साइन सी कॉस बी अपॉन टेन सी, कॉस ए अपॉन साइन सी कॉस बी अपॉन टेन सी। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए को क्या लिख सकता हूं मैं? हम्म, पाई माइनस बी प्लस सी कर सकता हूं, कर सकते हैं क्या इसको? एच ए, एक मिनट रुको, कुछ इसके अंदर गड़बड़ हो रहा है। हमने ए एच सी कॉस ए अपॉन साइन, ए एच इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू सी कॉस ए अपॉन साइन सी, बी एम, बी एम इज इक्वल टू बी एच। ये कितना हो गया, सी बी एम इज सी कॉस बी, सी कॉस बी, सी कॉस बी, एच एम अपॉन बी एम, एच एम, एच एम अपॉन बी एम, तो परपेंडिकुलर अपॉन एच एम, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट सी होता है, एच एम अपॉन बी एम इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट सी। तो एच एम हो गया बी एम कॉट सी एंड बी एम इज सी, सी कॉस, सी कॉस बी कॉट सी, यानी सी कॉट बी अपॉन टेन सी, एच एम, एच एम कितना हो गया, सी कॉस बी, एच एम सी कॉस बी, सी कॉस बी अपॉन, अरे यार ये कॉट ऊपर, ये तो गड़बड़ कर दिया ना, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। ये क्या था, ये एज था एज कितना है, सी कॉस अपॉन साइन सी, सी, सी कॉस अपॉन, थोड़ा सा कन्फ्यूज, सी कॉस ए अपॉन साइन, थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, अपॉन एच एम, एच एम कितना है, सी कॉस बी, सी कॉस बी कॉट सी इंटू कॉट सी। ये कॉट ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, सी से सी कैंसिल हो रहा है, कॉस ए अपॉन साइन सी कॉस बी इंटू टेन सी। क्लियर?
अब कुछ बनता हुआ दिख रहा है? हाँ, ये क्या बन गया? कॉस ए कॉस बी, इसका कॉस सी, साइन से साइन कैंसिल, कॉस सी बच गया। तो ए एच अपॉन एच एम इसके बराबर हो गया कॉस ए अपॉन कॉस बी और कॉस सी। मगर हमारे पास जो एम के कोऑर्डिनेट्स आए थे वो किसके फॉर्म में आए थे? एम के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे हमने, एम के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते थे ना हमने, ये निकाले थे एम के कोऑर्डिनेट्स, टेन ए टेन बी के फॉर्म में थे, तो मेरे को टेन ए टेन बी के फॉर्म में लाना पड़ेगा ये रेशो, तभी तो होगा। क्या करें इसके अंदर? सोचो, थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। साइन है, कलर चेंज कर देता हूँ, साइन ए प्लस बी से मल्टीप्लाई किया, साइन ए प्लस बी से डिवाइड किया। कॉस ए को क्या लिख सकता हूं मैं? कॉस ए, और ये क्या ना, क्या कॉस सी, कॉस सी। क्लियर है ये ना? इसको क्या लिख सकते हैं? साइन है, इसको क्या लिख सकते हैं? हाँ, साइन इससे नहीं करेंगे, हाँ बी प्लस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे बी और सी है ना, साइन बी प्लस सी से मल्टीप्लाई और साइन बी प्लस सी से मल्टीप्लाई। ये क्या बना? साइन बी कॉस सी, साइन सी कॉस बी, ये कॉस ए, ये कॉस बी कॉस सी, साइन बी प्लस सी को क्या लिख सकता हूँ? पाई माइनस सी, ये साइन सी बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया? कॉस बी कॉस बी कॉस सी तो ही है यहाँ पे। क्लियर? इसको एक्सपेंड कर दिया, कॉस ए एज इट इज, साइन बी प्लस सी को रिप्लेस करके साइन बी प्लस सी को रिप्लेस करके क्या बन गया? साइन ए, क्योंकि पाई माइनस ए लिख सकता हूँ, और पाई माइनस ए साइन है, और ये बी प्लस सी को यहाँ लेके आ गए, ये क्या बन गया? इसको इससे डिवाइड करो, क्या बनेगा? टेन बी प्लस, और ये इससे डिवाइड होगा, ये चीज इससे डिवाइड होगी, कॉस बी से टेन सी, तो क्या बना ये? टेन बी प्लस टेन सी डिवाइडेड बाई टेन ए। आया समझ में? तो ए एच अपॉन ए एम का रेशियो कितना हो गया? ए एच अपॉन ए एम, एच एम का। अब इसको सिंगल लाइन में बना लो, ये ए है x1 y1, ये h है, और ये m, m के कोऑर्डिनेट निकाल लिए थे, x2 10b प्लस x3 10c अपॉन 10b प्लस 10c, सेम y के लिए भी होगा, ठीक है, y का भी मैं लिख रहा हूँ, फेस का क्रंच है। इसका रेशियो क्या है? ए एच अपॉन ए एच 10b प्लस 10c, ये 10b। बताओ ए के क्या होंगे? ए के कोऑर्डिनेट्स, एच के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अब दिस इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, x1 10 है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल, x2 10b x3 10c अपॉन इनका सम 10a 10b प्लस 10c। सेम y के लिए भी सेम फंडा लगेगा, सेम y1 10a y2 10b y3
टेन सी अपॉन टेन ए, टेन बी, टेन सी। क्लियर? ऐसे हमारे एच के निकल गए। एच के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? ऑर्थोसेंटर के कोऑर्डिनेट्स x1 टेन ए प्लस x2 टेन बी प्लस x3 टेन सी अपॉन टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी प्लस y1 टेन ए प्लस y2 टेन बी प्लस y3 टेन सी अपॉन टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। ये प्रूफ मैंने सिर्फ समझाने के लिए कराया है। अगर आपको ये प्रूफ नहीं समझ में आ रहा, टफ लग रहा है, आप उसको स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। आप हमारा मेथड जो है इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना के, स्लोप बना के करते हैं, उससे कर लोगे। मगर एंगल दे रखे डायरेक्ट, आपको वर्टेक्स दे रखे, तब ये बहुत इजी हो जाता है। तो आप इसको याद करके रखो इस फॉर्मूले को। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, दो एंगल दे देंगे, तीसरा एंगल आप निकाल लोगे और फटाक से आप निकाल सकते हो। या फिर स्लोप ऐसी देंगे इन लाइन की कि आपको ये एंगल आराम से निकल जाएगा, तो आप ये एंगल निकाल लोगे, तो ये फॉर्मूला इजीली लग जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद तो होना ही चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा है, कॉम्प्लिकेटेड है, मगर इतना भी नहीं कि समझ में नहीं आए। चलो बच्चों, आज हमने क्या क्या किया? सेंट्रोइड देखा क्या होता है, इन सेंटर, एक्स सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो सर्कल के सब इन सेंटर, सेंट्रोइड से कोई सर्कल नहीं बन रहा है, वो ट्रायंगल का सेंटर है। इन सेंटर से इन सर्कल बन रहा है, एक्स सेंटर से एक्स सर्कल्स बन रहे हैं, तीन है ना। फिर सर्कम सेंटर से ट्राइंगल को जो सब्सक्राइब कर रहा है, बाहर जो ट्राइंगल के बन रहा है वो ट्राइंगल बन रहा है। ऑर्थो सेंटर से कोई सर्कल बनेगा, मगर ट्राइंगल से स्पेशल कोई ऐसा सर्कल नहीं बन रहा है जो ट्राइंगल के अंदर बनेगा। ठीक है, तो हमने देख इसके आज तक यहाँ तक करेंगे। हम नेक्स्ट में इनकी कुछ प्रॉपर्टीज वो पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सेंट्रोइड की क्या होती है, सर्कम सेंटर आपस में क्या रिलेशन होता है, वो नेक्स्ट डिस्कशन में करेंगे। जब तक आप अच्छे से पढ़ाई करो, समझो, और थोड़ा सा कुछ भी कंफ्यूजन है उसको आप रिवाइंड करके वापस से देखो। चलो, जब तक हैप्पी स्टडिंग, बाय बाय।